हे कुंभ राशि, लेट्स सी कि 11 अप्रैल से लेकर के और 15 अप्रैल 2023 का टाइम जो है वो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है। सो ऑलरेडी मैंने 11 अप्रैल तक की रीडिंग कर ली है, लेकिन अब मैं 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की फिर से रीडिंग करने वाली हूँ। सो होपफुली पहले की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। काफ़ी कुंभ राशि वाले लोगों की बातचीत अपने पार्टनर से हुई होगी, बिकॉज पिछले कुछ जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें मुझे वही एनर्जीज मिल रही थी। लेट्स सी अब आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। और ये भी देखते हैं कि अ, अगर आप लव लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंगल हैं या अभी भी सेपरेशन में हैं, तो क्या वो चीज़ें होंगी या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कुंभ राशि एक्वेरियंस, आपके लिए कैसा रहेगा 11 से 15 अप्रैल 2023 का समय। All right, we have Go the Distance, we have TikTok, we have Clean It Up. Okay. All right. नंबर 21 या नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो 333 आपको दिखे, ये भी चांसेस बन रहे हैं। 11 या 2 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 111111 आपको दिख रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। तो 1111 या 333 नंबर सिग्निफिकेंट आ रहा है। 30 से लेके 50 तक की एज ग्रुप सिग्निफिकेंट आ रही है यहाँ पे। और मुझे पता नहीं क्यों 21 डेट सिग्निफिकेंट आ रही है। मे बी 21 मार्च कुछ लोगों के लिए यहाँ सिग्निफिकेंट रही है, या रीडिंग तो मैं 15 तारीख तक ही कर रही हूँ, बट 21 अप्रैल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है कुंभ राशि। लेट्स सी किस सिनेरियो में ये सिग्निफिकेंट होगी, वो बात हम आगे करेंगे। सो विद द गो टू द डिस्टेंस एंड टिकटॉक, मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों में बहुत हड़बड़ी हुई है, ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेके। मे बी आपने कोई एक्शंस लिए हैं, या आपको अपने ऊपर इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रहा। आप जल्दी जल्दी चीज़ें चाहते थे, आप चाहते थे बस अब ये हो जाए, अब वो हो जाए। थोड़ा सा भागा दौड़ी रही आपके रिलेशनशिप में। एंड ये भी हो सकता है कि आप उस पेशेंस को नहीं रख पाए, आपने कुछ गलतियां भी कर दी हो इस टाइम ड्यूरेशन में, या हाँ, आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए। लेकिन आपको बार बार यूनिवर्स से यही मैसेज मिले कि भाई रुक जाओ, अपने टाइम पे चीज़ें होंगी, अपने टाइम पे चीज़ें होंगी। अगर आप सिंगल हो तो आपके टाइम पे आपको सोलमेट मिलेगा, आपके टाइम पे आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी हो चाहे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, हर चीज़ जो है वो टाइम से चलती है। हमारा हार्ट भी दिन में 72 टाइम्स ही धड़कता है 1 मिनट के अंदर। सो अगर वो ज़्यादा धड़केगा तो हम कहेंगे कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है। सो वही चीज़ है कि हर चीज़ अपने परफेक्ट रिदम में ही अच्छी लगती है। बट विद दिस टिकटॉक टाइमिंग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन से आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हो। आपको लगता है कि अब आपने जैसा चाहा वैसा हो जाए, और जब वैसा नहीं हो रहा तो आपको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ एक्शंस भी लिए हैं, ठीक है। एंड बेसिकली कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि प्यार हमेशा परफेक्ट टाइम पे होता है, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि वो परफेक्ट व्यक्ति नहीं था, वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं था, नहीं। जब जो चीज़ होनी है ना, और वो अगर प्यार से जुड़ी हुई है, तो वो अपने परफेक्ट टाइम पे होगी। आप उसके लिए मैनिफेस्ट करके जल्दबाजी करके उसको बुला तो सकते हो, बट उसके पूरे होने में अपनी परफेक्ट टाइमिंग ही रोल प्ले करेगी।
कुंभ राशि। तो ये चीज़ आपको शायद समझाई गई है पिछले दिनों, बट पेशेंस खोया है आपने, आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले कुछ टाइम में। आपको गो द डिस्टेंस कह रहा है कि आपको ये बताया तो गया था कि थोड़ा रुको, होल्ड ऑन करो, फिर छलांग लगाओ, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने छलांग लगा ली है ऑलरेडी। और मुझे नहीं पता आज की आपकी कंडीशन छलांग लगाने के बाद क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो आप लोगों ने इम्पल्सिव डिसीजन लिए हैं अपनी लव लाइफ में। अच्छे बुरे सबसे अलग अलग रेजोनेट हो सकता है, बट लिए गए हैं यहाँ इम्पल्सिव डिसीजंस पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन में। और अगर हम बात करें आने वाले टाइम की 11 से लेकर के 15 अप्रैल तक की, कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए समय बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो पिछले टाइम ड्यूरेशन में प्रॉब्लम रही हैं, या आप में से किसी के पास्ट में अगर कोई इश्यूज रहे हैं कुंभ राशि, सो उसको क्लियर करने का टाइम है कि आप चीज़ों को वैसा ही देखें जैसी वो हैं, ठीक है। अपने माइंड से नेगेटिविटी, अपने माइंड की थिंकिंग, सबको आपको हटाना पड़ेगा, आपको सफाई करने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी पुराना इशू है, जो कुछ भी पुराने लोग हैं आपकी लाइफ में जो अब नहीं है, जो कुछ भी पुरानी नेगेटिविटी है कि आपने सोच रहे हो उसके बारे में, उनको आपको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। ये जो टाइम है, ये डिवाइन टाइमिंग है, ये परफेक्ट टाइमिंग है। किस चीज़ के लिए? नए डायनेमिक्स को सेट करने के लिए, ये चीज़ पता करने के लिए कि आपका क्या है और क्या आपका नहीं है। एकदम क्लीन अप करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें सब ऐसी दिखाई दे रही हैं, ये ऐसी ही हैं, इसमें ना तो मैंने 1% जोड़ा है, ना 1% कम किया है, ना अच्छा जोड़ा है ना बुरा जोड़ा है, ना अच्छा घटाया है ना बुरा घटाया है। ये जो है वो एज इट इज़ है, और अब इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये मेरी है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो है। और अगर इससे ये सिद्ध हो रहा है कि मेरी थी ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, तो मैं अपने दिमाग में उस चीज़ को हटा रहा हूँ। सो एक क्लियर विज़न आपके माइंड में आपके रिलेशनशिप का हो जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। और आपको मैं कहूँगी भी यही कि आप कोशिश भी यही करें कि आप एक क्लियर विज़न के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ें। कोई भी पुराने बैगेजेस को अब साथ नहीं रखना है, ठीक है। लेट गो करना है जो कि आपके लिए नीडेड नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को लेट गो करना है कुंभ राशि, लेकिन क्लीन इट अप के साथ वो कह रहा है कि भाई पुरानी कोई भी चीज़, पुरानी कोई भी याद जो कि ख़राब है, जो कि गलत है, उसको निकालो। वो चीज़ बीत गई, वो समय बीत गया। सो अगेन जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी वाइब्स हैं अभी के टाइम की कि रिकन्सिलेशंस होंगे, बातचीत होगी अपने डियर एंड नियर वन से। सो अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको पास्ट को भूलने को कहा जा रहा है, बिकॉज अगर बार बार पास्ट आएगा निकल के, या आपका और उनका भी कोई पास्ट इशू हो सकता है कि अब वो किसी रिलेशनशिप से आए हैं, आप किसी रिलेशनशिप से आए हैं, और आप अपने पास्ट को लेके झगड़े कर रहे हो, ये ऐसा भी हो सकता है कुंभ राशि। और अगर ये ऐसा नहीं है तो मे बी आप दोनों की ही रिलेशनशिप में कोई पास्ट इश्यूज रहे हैं, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है अगर आप साथ हो तो। और अगर ये ऐसा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो आपको तवज्जो नहीं कर रहा, जिसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा, जिसकी तरफ से आपके पास कभी कोई मैसेज नहीं आया, जो बहुत दूर चला गया है, जिसने अपनी दुनिया अलग बसा लिया, उसको क्लीन इट अप कर दो, उसे अपने दिमाग से निकाल दो। तो ये 3 तरीके से मैसेज मैं यहाँ ले पा रही हूँ। क्लीन इट अप का मतलब है कि ये जो डार्क साइड है आपका, जो आपको पॉजिटिव इंसान नहीं बनने दे रहा, जो आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जाता है, उससे निकलो कुंभ राशि। और विद दिस कार्ड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उससे निकलेंगे भी। और 21 अप्रैल तक शायद कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। आपकी लाइफ में कोई नए लोग भी आ सकते हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों से निकलो। देख लेते हैं टैरो क्या कहते हैं, एक्चुअली में क्या हो रहा है, सिचुएशंस क्या बनेंगी। टाइम ड्यूरेशन मैंने छोटा ही लिया है इस बार।
Wow, we have 10 of Cups. We have 4 of Pentacles. Ten of Pentacles. Wow. Knight of Pentacles. Six of Swords. Four of Wands. Lovers. King of Pentacles. Five of Pentacles. Eight of Cups. King of Wands. Four of Swords. Six of Pentacles. Two of Pentacles. हाँ, ओके, मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। All right, got it. कुंभ राशि, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से क्या हो रहा है, क्योंकि सबके लिए एक ही मैसेज नहीं है, दो मैसेज है मेरे पास आज आप लोगों के लिए। देखिए, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं। अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपकी तरफ कोई रिश्ता, किसी रिश्ते का ऑफर इस टाइम ड्यूरेशन में आएगा। लिख के ले लीजिए 100%। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं जहां शादी के लिए आप लोग देख रहे हैं या शादी एक आपकी लाइफ का इशू है, तो यहाँ आपके पास एक प्रपोजल आएगा कुंभ राशि, मैरिज का। ठीक है, और ये जो मैरिज का प्रपोजल होगा ये एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल होगा आपके लिए। और देखो, हो सकता है मैं सबकी एनर्जी कैच नहीं कर रही, लेकिन मैं जिसकी कर पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो अरेंज मैरिज का एक रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत स्लो था। ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि ऑलरेडी आपने इस रिश्ते पे पहले आपने देख लिया है, पहले बात हुई है इस रिश्ते के लिए, लेकिन विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल बात कहीं रुक गई थी, इमोशन शेयर नहीं हुए थे। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकता है, ये रिश्ता आपकी तरफ वापस आ सकता है, या ये कोई और पर्सन है जो आपकी तरफ अरेंज मैरिज का प्रपोजल देगा। ये प्रपोजल आपकी ग्रोथ के लिए है। मैंने आपको पहले भी कहा, विद दिस लवर्स ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है कुंभ राशि। इस रिश्ते को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। काफ़ी वेल्दी, काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कुंभ राशि कि आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन को पसंद करते हो। ये एनर्जीज थोड़ी सी चेंज हो सकती है ना, राशियां चेंज हो सकती है, बट मुझे जो दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये 6 राशियां हैं। इसमें से एक तो ये पर्सन है जो कि वेल्दी है और स्टेबल है, जिसका प्रपोजल आपको मिलने वाला है इस टाइम ड्यूरेशन में। और एक वो पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो स्मार्ट हो सकता है, रिच भी हो सकता है, बट आप उससे अट्रैक्टेड हो। आपको इस पर्सन को और इस पर्सन को में से एक को चूज करना पड़ेगा। ये डिसीजन का टाइम होगा आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल
कह रहा है कि आपको थोड़ा बहुत घबराहट होगी, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी कि आपको क्या करना है। बट अगेन कुंभ राशि, जो किंग ऑफ फायर है, अगर वो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा सुटेबल पार्टनर है, तभी आप उसकी तरफ जाएं। जहाँ से मैं देख पा रही हूँ वहाँ आप इस पर्सन को अब छोड़ने की तैयारी करोगे, लेट गो करने की तैयारी करोगे, क्योंकि क्लीन इट अप है। आप अपने पास्ट को छोड़ोगे, अपने पास्ट को बाय बाय कहना चाहोगे, क्योंकि पहले आपने बहुत कुछ सहा है और जिस डिवाइन टाइमिंग का आप इंतज़ार कर रहे थे, जब वो आप चाहते थे तब तो वो नहीं आई, लेकिन मे बी वो अब आ रही है और आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। और एक सही डिसीजन आप लेने की तैयारी पहले से ही कर लें, जो आपके लिए ज़्यादा स्टेबल हो। अगर ये मैरिज वैरिज का सिनेरियो आपके लिए नहीं है, तो दूसरा जो चीज़ मुझे दिख रहा है वो ये कि आपके रिकन्सिलेशन ऑलरेडी हो चुके हैं या अब हो जाएंगे 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक बेसिकली। और उसके बाद आप एक शादी की तरफ बढ़ोगे कि आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर से शादी करनी है, और जिससे भी आपका रिकन्सिलेशन होगा डेफिनेटली वो पर्सन आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम ही है और आप उसके साथ मैरिज में आगे बढ़ोगे। 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि कुछ वापस जा रहे हो कहीं, तो जहाँ से निकल रहे थे, जहाँ परेशानियाँ चल रही थी, वहाँ की तरफ वापस मुड़ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या दिख रही है? प्रॉब्लम दिख रही है 5 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स। मे बी आपका रिकन्सिलेशन हो, लेकिन 10% लोगों के दोबारा से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं इस टाइम में। रिकन्सिलेशन भी हो और लड़ाई झगड़े भी हो जाएं। अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं 80 to 90%, उन लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होंगे और वो मैरिज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम ओवरऑल आउटकम देखें तो ओवरऑल आउटकम इस सिचुएशन का विक्ट्री है 6 ऑफ वॉन्ड्स से, लेकिन टावर और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, जो कि कह रहा है कि न्यू बिगनिंग तो होगी, बट अब जो जर्नी आप आगे जीने वाले हो वो और भी टफ हो जाएगी। एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर आप किसी अरेंज मैरिज सिचुएशन में शादी करना चाह रहे हो, तो जो आपके पार्टनर हैं उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, या आपके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। कंपटीशन हो गया, आप बार बार अपने पास से उसको देखना चाहोगे कि वो पास जैसा है या नहीं आपका लाइफ पार्टनर, तो वो एक कंपटीशन जैसा लगेगा आपको, या उसको छोड़ना ही एक कंपटीशन होता है जब हम किसी को पसंद करते हैं। तो अगर ये पहला सिनेरियो नहीं है और दूसरा सिनेरियो है, तो मैंने जैसे कहा कि आप लोग का रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन मे बी आपके पार्टनर से आप वही सब देखो और सुनो जो वो पहले किया करते थे, तो आपको लगे कि इस पर्सन को माफ़ करके आपने कोई गलती कर दी। आप रिकन्साइल तो हो गए, बट आज सामने वाले में कुछ सुधार नहीं है या आपकी सिचुएशन में सुधार नहीं आया है। तीसरा सिनेरियो कि अगर आपका रिकन्सिलेशन हो जाता है, आप मैरिज तक भी आगे जाते हो, तो मैरिज तक अपने पेरेंट्स को मनाना, अपने पेरेंट्स से बात करना इस मैटर पे, ये डिसाइड करना कि इस पर्सन के साथ अब आपको लाइफ जीनी है, उसकी खामियां भी देखना, उसकी कमियां भी एक्सेप्ट करना, उसमें आपको थोड़ी सी जिद्दोजहद होगी। ठीक है, सो यहाँ अच्छा है, बट क्लीन इट अप का कार्ड है कि नेगेटिविटी आएंगी, आपको उसको क्लियर करते रहना है। अब वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप किस सिनेरियो में आते हैं आप वो देखिएगा। हालांकि समथिंग डिवाइन हैपन, कुछ ऐसा हो रहा है लव लाइफ में कुंभ राशि जो कि आपके और मेरे हाथ में नहीं है, तो इसको होने दीजिए। आपके और मेरे हाथ में सिर्फ एक गाइडेंस है इस रीडिंग का, वो है क्लीन इट अप, कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट ना करे। जो कुछ भी कमियां पास्ट में प्रेजेंट में रही हैं, जिस भी तरीके की सिचुएशन में आप रहे हो, उसमें अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये एकमात्र लाइन है कि क्लियर कर दें पास्ट को। नए रिश्ते में जाने से पहले पूरे पास्ट को क्लियर कर दें, सेम रिश्ते में जाने से पहले अपने पास्ट की गलतियों को क्लियर कर दें, सामने वाले की गलतियों को क्लियर कर दें, नए तरीके से आगे बढ़ें। अगर तरीका वही रख लोगे पास्ट वाला, तो फिर सब खराब है, फिर कुछ नहीं हो सकता कुंभ राशि। ओके, ऑल राइट, सो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। नाउ हम 1 बाय 1 देख लेते हैं किस सिनेरियो में आप हैं और वहाँ क्या हो सकता है। सो मैरिड लोगों के लिए देखते हैं 11 से 15 अप्रैल 2023। 11 से 15 अप्रैल 2023 मैरिड लोगों के लिए क्या सब लेके आ रही है।
9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई अगर आप मैरिड हो तो मे बी इस टाइम ड्यूरेशन में थोड़ी सी ओवर थिंकिंग रहेगी, थोड़े से परेशानियाँ आएंगी, थोड़े से कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके। इन आउट एनर्जी रह सकती है। एक दिन बहुत अच्छा बीतेगा कुंभ राशि, दूसरा दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, रात को नींद नहीं आ रही, जैसा आप चाहते हो वैसा रिश्ते में हो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स आप एक मैरिज में बंधे हुए और आप दोनों ही अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आगे बढ़ोगे। यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि आपका और या आपके पार्टनर का ध्यान कोई और आकर्षित करे इस टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन आपको वो उस तरफ ध्यान नहीं लगाना बल्कि अपनी मैरिज में फोकस रखना है, ये आपको कहा जा रहा है अगर आप एक अच्छी हेल्दी मैरिज चाहते हो तो। बट विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स ओवर थिंकिंग रहेगी, ठीक है। इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग की वजह आपको मिलेगी और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बाहरी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती है कुंभ राशि, या उनका होना, चाहे वो आपके पार्टनर की लाइफ में ही हो, वो आपको परेशान कर सकता है। जैसे आपको लगे आपके पार्टनर का कहीं बाहर तो वो किसी और चीज़ पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है 11 की एनर्जी है कि आपको अपने घर परिवार पे ध्यान देना है, फोकस रखना है, तो चीज़ें हील कर लेंगे आप इस टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हैं, किसी से प्यार करते हैं, बातचीत हो रही है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या सब होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस आया है। वाओ, सो बहुत प्यार रहेगा आप लोगों में, ठीक है। अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली आप मैरिज तक का सोच रहे हैं, और जो कुछ भी आप अभी स्टक फील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अभी कोई आगे नहीं बढ़ रहा आपका लाइफ, आपको समझ नहीं आ रहा कि पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं, तो ये बिल्कुल इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कोई एक्शन दिखाने वाले हैं। कोई प्लानिंग से आप आगे बढ़ने वाले हो, कहीं ट्रैवल आप करो अपने पार्टनर के साथ, कहीं घूमने जाओ, ये भी पॉसिबल है कुंभ राशि। और यस, आप कोई मदर फिगर है यहाँ पे जो आपकी मदद कर सकती है, या अपनी मदर से आपको मिलवा सकते हैं, या आप अपनी मदर से इनको मिलवा रहे हैं, या ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। बहुत प्यार, रोमांस, पेशेंस आप लोगों में रहेगा। सो काफ़ी अच्छा टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका जाने वाला है लव लाइफ में। लेट्स सी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में 11 से 15 अप्रैल 2023 में कोई आने वाला है या नहीं। वाओ, वी हैव सन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द स्टार भी है यहाँ पे। वाओ, सन और स्टार दोनों आ गए। सो अब मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था और अब फिर मुझे यही मैसेज मिल रहा है। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है कुंभ राशि, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अगर आप सिंगल थे, आपने किसी को प्रपोजल दिया और वो उस पर्सन ने वो प्रपोजल उस समय एक्सपेक्ट नहीं किया, आपका एक्सेप्ट नहीं किया, सॉरी पता नहीं मैं इन 2 शब्दों में बोलते हुए क्यों इतना वो होती हूँ, तो अगर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया आपका प्रपोजल, तो वो वापस आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यस, कोई पर्सन आपकी तरफ, कोई ऑप्शन आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। और सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है ये, इसको भुना लो, कोशिश करो, ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपका पार्टनर। सन और मून आ रहे हैं यहाँ पे, सो डिवाइन काउंटर पार्ट जो मैं बोले जा रही हूँ इतनी देर से, वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। रात के बाद बिना दिन अधूरा, दिन के बिना रात, और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया तो वो अट्रैक्शन आ रहा है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि इस पर्सन का भी इन और आउट का कुछ पक्का नहीं है कि ये, हालांकि सन एनर्जी बिल्कुल परमानेंट होती है और फर्स्ट पोजीशन पे है, आउटकम स्टार बहुत अच्छा है। बीच में ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी बहुत इस पर्सन की, ये पर्सन आप एतराज नहीं कर दो या आप इसको अपनाओगे या नहीं, ये इसको श्योरिटी नहीं है, तो ये श्योरिटी दिलाने का काम आपको करना है। इसीलिए मैंने कहा कि इस टाइम को भुना लो कुंभ राशि, आप करोगे जो होगा। इस पर्सन की एनर्जी इतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आप भुनाओ इस चीज को, आप अट्रैक्ट करो लोगों को। नाउ लेट्स सी, अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपकी लव लाइफ में अभी क्या हो सकता है। अगर अभी बातचीत नहीं हो रही, चाहे आप मैरिड हो चाहे कमिटेड हो, तो क्या होगा 11 से 15 अप्रैल 2023 के बीच में।
कुंभ राशि, अगर आपकी अभी बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर से तो क्या होगा 11 से 15 अप्रैल 2023 के बीच में। द फूल, डेथ, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बिल्कुल आपका वाओ, अगेन द लवर्स, आपकी बातचीत होगी। विद दिस दैट एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में। उसके बाद फुल न्यू बिगनिंग होगी। मे बी आप दोबारा से दोस्त बन जाओ, मे बी आपके दोस्तों की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए आपकी तरफ। अगर आप अपने दोस्त के बारे में पूछ रहे हो कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज आप लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है। और मे बी विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल आप में से काफ़ी लोगों के पास ये पर्सन आ चुके हैं, आपकी बातचीत ऑलरेडी होने लग गई है इस पर्सन से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मैं बोल रही हूँ, मुझे तो कम से कम यही वाइब्स आ रहे हैं कि आप लोग साथ हो अपने पार्टनर के, बातचीत कुछ इनिशिएशन होने लग गया है ऑलरेडी। सो गाइज, ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितनी आपसे रेजोनेट हो रही हैं रीडिंग्स। बहुत व्यूज़ तो हैं लेकिन लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस उतने नहीं हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट मुझे किसी भी मीडियम के थ्रू आप ये तो बताइए कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, बाय।